समोसा और जलेबी। आकाश चोपड़ा जी का लेख है, समोसा और जलेबी। भारत में मोटापा लगातार बढ़ रहा है और NFHS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों में बताया गया है कि भारत में 2005 से 2006 से और 2019 से 2021 के बीच पुरुषों में मोटापा 15% से बढ़कर 24% और महिलाओं में 12% से बढ़कर करीब 23% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों को निर्देश दिया है कि वे कैंटीन में डिस्प्ले बोर्ड लगाएं जो लोगों को उपलब्ध भोजन में वसा और चीनी की मात्रा के बारे में चेतावनी दे, यानी समोसे और उनके कुरकुरे, जलेबी, परतदार क्रस्ट और भाप से भरी मसालेदार फिलिंग के साथ। इस बात से आंका जाएगा कि उनमें कितनी ट्रांस फैट है और चाय तो जो दोपहर में स्फूर्तिदायक होती है, इस बात से कि उसमें कितनी चीनी है। इसका मकसद यह बताना है कि इन चीज़ों के नियमित सेवन से सेहत के ऊपर क्या नुकसानदेह असर पड़ सकते हैं। इस अभियान को सबसे पहले नागपुर के एम्स में शुरू किया जाएगा और फिर देश के अन्य शहरों में लागू किया जाएगा। इससे 2 महीने पहले CBSE ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे अपने अपने यहाँ शुगर बोर्ड लगाएं ताकि बच्चों में चीनी सेवन की मात्रा को कम किया जा सके। इन बोर्ड पर यह जानकारी दी जाएगी कि रोजाना कितनी चीनी खाना ठीक है, सामान्य खानों में कितनी चीनी होती है, ज़्यादा चीनी खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके बेहतर विकल्प क्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद समोसे और जलेबी इतने चर्चित हो गए हैं कि लाखों लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर समोसे और जलेबी का इतिहास खंगाल डाला। समोसे और जलेबी किस देश की उपज है और वह किस किस देश की यात्रा करके भारत पहुंचा, इस संबंध में रोचक कहानियां भी सामने आ रही हैं। मानवता के इतिहास में भोजन पहले कभी इतना प्रचुर नहीं रहा और फिर भी यह कभी भी अपने शरीर के बारे में हमारी जटिल भावनाओं के बोझ तले दबा नहीं रहा। हम खुद से कहते हैं कि हम एक और चम्मच आइसक्रीम के हकदार नहीं हैं क्योंकि हम उस दिन 10,000 कदम भी नहीं चल पाए हैं। हम पिज़्ज़ा और केक खाकर अपनी डाइट में धोखा देते हैं और बेक्ड फिश और स्टीम्ड ब्रोकली के साथ एक चम्मच चावल से ज़्यादा कुछ न खाने पर भी गर्व महसूस करते हैं। भूख अब एक जैविक अनिवार्यता नहीं रही, यह एक हिसाब किताब है, स्थूल है और सूक्ष्म पोषक तत्वों का, खाली कैलोरी का, अच्छे और बुरे वसा का। इस पहल के जरिए अब यह जानकारी साफ तौर पर सामने रखी जाएगी ताकि लोग इसे देखने के बाद सोच समझकर खाएं।
ठीक वैसे ही हैं जैसे सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी दी जाती है। हालांकि अगर सख्त कानून और जरूरी नीति लागू न हो तो सिर्फ जागरूकता फैलाने से आदत नहीं बदलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी को मन की बात के 119वें एपिसोड में हेल्थ का जिक्र करते हुए कहा था कि फिट और स्वस्थ भारत बनने के लिए हमें ओबेसिटी मोटापा की समस्या से निपटना होगा। पीएम ने कहा था कि एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है। बीते सालों में मोटापे के सामने दोगुने मामले दोगुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक 44 करोड़ से अधिक भारतीय मोटापे का शिकार होंगे। यह आंकड़ा डरावना है। इसका मतलब है कि मोटापे के कारण हर 3 में से एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकता है। मोटापा घातक हो सकता है। हर परिवार में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। यह बड़ा संकट होगा। हमारी खान-पान प्रेमी मोटापे को लेकर शर्मसार करने वाले भूख को दोषी ठहराने वाली संस्कृति में यह इस तथ्य में निहित है कि अब हमें खाना इस आधार पर नहीं बेचा जाता कि उसमें क्या है, बल्कि इस आधार पर बेचा जाता है कि इसमें क्या नहीं है। हम इस उस गुण में हैं हम उस युग में हैं, जैसा कि मीम में कहा गया है, वे बेहद आसान 2 सामग्री वाला, कम कैलोरी वाला, बिना केक किया हुआ, बिना फ्रिज में रखे, बिना मैदा, बिना चीनी, बिना ग्लूकोज, बिना अंडे, बिना कार्बोहाइड्रेट, बिना चर्बी, बिना बीन्स, बिना साग, बिना टमाटर, बिना मेमने, बिना मेड़े, बिना सुअर, बिना कुत्ते, बिना चिकन, बिना टर्की, बिना खरगोश, आप जो भी नाम ले, उच्च प्रोटीन वाला पीनट बटर, केला, ओट वार खाने के साथ एक ऐसा रिश्ता जो इतना टूट चुका है कि उसे ठीक करने से ज़्यादा मजाक उड़ाना आसान है। क्या क्या स्वादिष्ट चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका हो सकता है कि हम स्वस्थ भोजन करें? सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकारें आम आदमी के खाने पीने की आदतों को ऐसे निर्देश देकर बदल सकती है? सवाल यह भी है कि आप क्या खाएंगे और क्या पिएंगे सरकार तय करेगी। देश भर में स्ट्रीट फूड के नाम पर क्या बिक रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। हर सड़क, हर गली चौराहे पर बिकने वाले जंक फूड की गुणवत्ता और पौष्टिकता को लेकर कभी किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। सड़कों चौराहों पर बिकने वाली हर चीज की शुद्धता को लेकर भी पाबंदी तो है, लेकिन उन्हें लागू कौन करता है? लोगों के जीवन से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। हैरानी की बात यह है, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय नाश्तों को निशाना बनाया है, वहीं बंद पैकेट या बंद डिब्बे वाले खानों पर साफ चेतावनी वाले लेबल लगाने या बच्चों को गैर सेहतमंद खाने के प्रति आकर्षित करने वाले विज्ञापनों, प्रचारों और ब्रांडिंग से बचने के लिए वर्षों से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
दूसरे देशों की तरह अगर भारत में भी ज़्यादा तेल, चीनी और नमक वाले खाद्य उत्पादों HFSS पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए तो उनके सेवन में कमी लाई जा सकती है। सन 2017 से 2022 की राष्ट्रीय गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण की कार्य योजना में यह तय किया गया था कि FSSAI के नियमों में बदलाव कर पैकेट के सामने वाले हिस्से में स्पष्ट चेतावनी और पोषण से जुड़ी विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य किया जाए। वर्ष 2020 में FSSAI ने अपने पैकेजिंग और लेबलिंग नियमों में कुछ बदलाव तो किए, लेकिन अब तक ये नियम पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को दोबारा निर्देश दिया है कि वह बंद पैकेटों और डिब्बों वाले खाने पर चेतावनी से जुड़ा यह लेबल लगाना अनिवार्य करे। जरूरी कानूनी उपायों को लागू किए बिना सेहत के लिए हानिकारक खाद्य उत्पादों की खपत पर नकेल कसने के लिए सिर्फ जानकारी देना और जागरूकता फैलाना असरदार साबित नहीं हो सकता, वरना ये कोशिशें सिर्फ दिखावटी बनकर रह जाएगी। दोस्तों, अच्छा लेख है आकाश चोपड़ा जी का समोसा और जलेबी। भैया अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए।